आप जो सत्संग सुनते हो उसको उसी ढंग से और वही चीज लोगे जिसकी आपको आवश्यकता है। इतने सारे लोग बैठे हो पर अपने ही काम की चीज आप उठाओगे, हर चीज नहीं उठाते हो। जिस चीज की डेफिशिएंसी है, जिस चीज की कमी है जीवन में, वही चीज आपको टच करती है। आपको लगता है बात तो सही है, बात तो ठीक है, और रिलेट करते हो अपने जीवन से। व्यक्ति का पूरा जीवन है ना, उसके विचारों पर निर्भर करता। क्या सोच है, कैसी सोच है, क्या सोचता है, उसी पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता। एक ही स्थिति को देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता। सृष्टि शुरू हुई थी ना, तो मानव, देवता और दानव तीनों पैदा हुए। किसी को समझ में ही नहीं आया कि हमें करना क्या है, हमें चलना कैसा है। ब्रह्मा जी के पास गए, आप तो सृष्टि करता हो, बताइए हमें क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने एक शब्द बोला, द द द। तीनों आपस में एक दूसरे को देखने लग गए। द का मतलब क्या होता है? देवताओं ने कहा कि हम लोग दमन नहीं करते हैं, इंद्रियों का दमन नहीं करते, बहुत भोग भोगते ना। देवता लोगों के पास भोगों की कोई कमी है ही नहीं, तो हमें दमन करने का आदेश मिला है सृष्टिकर्ता के मुख से। दमन करो भाई, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, दमन करो। दानव और मानव एक दूसरे को देखने लग गए। आपको भी द ही कहा है भैया, अपना सोचो, आपको क्या कहा है? इंसानों ने कहा कि हम लोग लेते तो हैं पर देते नहीं हैं। सृष्टि से भी लेते, भगवानों से भी लेते, ऋषि मुनियों से भी लेते। लेने की वृत्ति हम लोगों में ज़्यादा है, देने की कम। जितना लेते हैं उसका 10वां हिस्सा भी देते नहीं। तो दान करो। द मतलब हमें कहा सृष्टिकर्ता ने दान करो। दानवों की बारी आई। तुम लोगों ने क्या सोचा भाई साहब? आपके लिए द क्या होता है? बोले हम लोगों में इतनी क्रूरता है ना कि हम किसी पर दया ही नहीं करते। ना भगवान आ जाए ना, जो भगवान हम लोगों को वरदान दे देते हैं ना, उन भगवानों को भी नहीं छोड़ते हम। इतने निर्दयी होते हैं हम लोग। जिस भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया, उसी के पीछे लगा वो, है ना। आपको पता होगा जो मोहिनी अवतार हुआ और उसने बोला कि सिर पे हाथ रख, खुद ही के सिर पे हाथ रखा। तो जो भगवान भी हम लोगों को वरदान देते हैं या हम लोगों का विकास करते हैं या हमें सिद्धि देते हैं, उन भगवानों को भी हम नहीं छोड़ते। हम लोगों में दया नहीं है, क्रूरता से काटते हम लोग। चाहे स्वर्ग पे आधिपत्य जमाना हो तो स्त्रियों को अपनी दासियां बना लेते हैं, देवताओं की सुंदरियों को हम दासियां बना लेते हैं। हम कुछ नहीं देखते, अपनी माँओं को भी नहीं देखते। हम बहुत क्रूर हैं, इसलिए हमें दया करनी चाहिए। द तो एक ही शब्द है। ब्रह्मा जी ने तो कुछ क्लियर कहा ही नहीं, पर द द द 3 बार बोला तो तीनों के लिए द हुआ। तो जिसमें वो कमी थी उसने वो ले ली। इंद्रियों का दमन करना देवताओं के लिए आवश्यक है, दान करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, और दया करना दानवों के लिए आवश्यक है। तो हर व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है वो वैसा उपदेश ले लेता है। अभी भी जो हम कह रहे हैं, आप जो सत्संग सुनते हो उसको उसी ढंग से और वही चीज लोगे जिसकी आपको आवश्यकता है। इतने सारे लोग बैठे हो, इसी जगह पर हजारों लोग बैठे हो,
पर अपने ही काम की चीज आप उठाओगे, हर चीज नहीं उठाते हो। जिस चीज की डेफिशिएंसी है, जिस चीज की कमी है जीवन में, वही चीज आपको टच करती है। आपको लगता है बात तो सही है, बात तो ठीक है, और रिलेट करते हो अपने जीवन से। तो हमारे जीवन में मुख्यतः किस चीज की कमी होती है, किस चीज की मांग होती है? तो सुख की कमी होती है। वास्तविक सुख की कमी है ना, इसीलिए हम बार बार दुखी होते हैं, इसलिए बेचैन होते हैं। सत्य की कमी है, सत्य की खोज है हमको सभी को। तो सत्य की खोज की कमी है, सत्य की कमी है, इसीलिए हम सत्य की खोज के लिए आते हैं। तो सत्य की खोज के लिए कोई व्यक्ति तपस्या करता है वर्षों तक, कोई सत्य की खोज के लिए गला डूब पानी में रहता है, तो कोई सत्य की खोज के लिए जमीन में गड़ के ध्यान समाधि लगाता है, कोई सत्य की खोज के लिए तपस्या करता है, कोई सत्य की खोज के लिए परिक्रमा करता है। किसको मिला? तो सत्य की खोज आसान नहीं है। सत्य को खोजने वाला व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है, जिसकी चाह होती है उस व्यक्ति को वो मिलता तो है। ये होना चाहिए कि वो दिशा सही हो, दिशा दिखाने वाला जब जिसको जैसे मिल जाए तो फिर यात्रा शुरू हो जाती है। फिर धीरे 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 बहुत सारे हमारे ही मन के ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे ही मन की बहुत सारी दुविधाएं जो सत्संग के द्वारा मिटती हैं। बाकी तो आप परिक्रमाओं में भी देखो तो कहाँ लोगों के पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। कमी तो हर जगह पे है, सच्चे ज्ञान की कमी तो हर जगह पे है। हरिद्वार में जो साधु भगवे कपड़े पहन के घूमते हैं, ज्ञान की कमी तो वहाँ भी है। तो सच्ची समझ आ जाना ये सत्य की खोज में सबसे बड़ा हथियार काम करता है। सच्ची समझ होना। समझ कब बढ़ती है? जीवन का लक्ष्य अगर ईश्वर है, जीवन का लक्ष्य अगर परमात्मा है, तो कोई भी स्थिति व्यक्ति को विचलित नहीं करती। कोई भी स्थिति दुनिया की कैसी भी कठिन से कठिन स्थितियां है, विचलित नहीं करेगी। एक शादी की हुई पत्नी अगर पति के साथ रहती है और उसे ससुराल की बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, फिर भी वो सब कॉम्प्रोमाइज़ करती है अगर तो पति साथ है। इनको तो कुछ नहीं हुआ ना, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा ना, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, बोलते रहते। ये करके चलाती कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। है ना? एक पति के लिए पत्नी हर चीज चला लेती है। आप मुझे बताओ कि एक हाड़ मांस के पुतले के लिए वो व्यक्ति इतना सह लेता है, केवल एक ही लक्ष्य है, मेरा पति मेरे साथ है। जिसका लक्ष्य ईश्वर हो जाए, जिसका लक्ष्य परमात्मा हो जाए, तो दुनिया की हर मुसीबत उसके लिए छोटी है। वो मिल रहा है ना, तो इससे मिल रहा है, मुझे सब मंजूर है। भोय सुवाड़ो, भूखे मारो, ऊपर थी मारो मार, एटलू करता जो हरी भजे तो करी नाखो ने। आप जमीन पे सोना पड़े, भूखा रहना पड़े, ऊपर से मार सहनी पड़े, फिर भी तू मिलता है सस्ता सौदा। लक्ष्य हमारा परमात्मा नहीं है, लक्ष्य हमारा ईश्वर नहीं है। इसीलिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें विचलित करती हैं और हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय उसी अनुसार आते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ईश्वर है ही नहीं। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे पिता बहुत बीमार था और माँ पिता की सेवा में थी और बच्चे को पैसा दिया और कहा कि बेटा पापा के लिए बुखार चढ़ गया है सिर में,
पापा के लिए ये दवाई लेके आना मार्केट से। माँ बहुत ज़रूरी थी पिता की सेवा के लिए। बच्चा गया तो बच्चे ने देखा कि कठपुतली का शो हो रहा है, पपेट शो बोलते हैं ना, पपेट शो हो रहा था। तो बच्चा रुक गया देखने के लिए और हाथ में पैसे लिए भूल गया। पपेट शो देखते 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 कठपुतली पुरुष से विवाह हो गया। उसमें राजा नाचा, रानी नाची, सब नाचे और फिर बहुत सारी ताली बजाई। फिर इसने भी खूब ताली बजाई, वाह 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 वाह, सब उसमें नाचे। तो ढोल धमाके बजे, कठपुतली का विवाह हुआ। उसमें वो बच्चा भी बड़ा बढ़ चढ़ के आगे गया। तो उसमें उसे वो चमकती हुई चीज़ें जो खिलौने होते हैं वो दिखा। फिर उसने वो उठाया, वो देखा। फिर और आगे गया तो बहुत सारी चॉकलेट्स की ये लटक रही थी, रैपर्स जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो ये चॉकलेट दे दो काका जी, ये चॉकलेट दे दो। 2 चॉकलेट भी ली, पर आदमी ये भूल गया कि मेरे हाथ में जो पैसा है वो मेरे बाप के बीमारी का दवाई लेने के लिए है। उलझ गया। रास्ते में 2-3 दोस्त मिल गए, चलो ना थोड़ा ना आगे गोला खा के आए। चल ना, ऐसे क्या करता है। गोला खाने चला गया। गोला खा के वापस आता है, अब तो बहुत लेट हो गई, बहुत देर हो गई। तो पपेट शो भी ख़त्म होने को था। रास्ते में देखा कि पपेट शो वाले ने, वो फिर से खड़ा हो गया। पपेट शो वाले ने दिखाया कि जो जिस कन्या की जिसके साथ विवाह हुआ वो इतना उलझ गया उसमें, इतना एक दूसरे के उसमें आसक्त हो गए कि बेचारा बाप मर गया, माँ उसका इंतज़ार करते रह गई। और उसे याद आया, तब तक रात हो चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ, ये क्या किया मैंने। मेरे पापा को इतना बुखार है कि सिर में चढ़ गया, मेरी माँ बैठी मेरे इंतज़ार कर रही होगी। एक सांस में भागा मेडिकल पे, देखा मेडिकल भी बंद हो गया। अब मैंने क्या किया, ये पैसे तो आधे भी नहीं बचे, पैसे भी गंवा दिए मैंने। और भागते भागते घर आया तो देखा माँ फूट फूट के रो रही है और पिता शरीर छोड़ दिया। क्या हुआ ये मेरे से, जीवन भर माफ़ नहीं कर सकूंगा मैं अपने आप को। सिर पटक पटक के रोया, दीवारों पे कूट कूट के रोया। बेटा, इकलौता बेटा तू, इकलौता बाप तेरा, इतनी सी देर लगा दी तूने पपेट शो देखने में, तेरे बाप के प्राण चले गए। लड़का कहलाने के काबिल है तू, बेटा कहलाने के काबिल भी है तू। लेने क्या गया था, खाली हाथ बिना दवाई के आया, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती। और इतने से पैसे जो दिए वो भी खर्चा करके आ गया तू। तुझे खर्चा करते वक्त ये याद नहीं आया कि पैसे तेरे माँ ने तुझे अपने बाप को ठीक करने के लिए दिए थे, उसका इलाज कराने के लिए दिए थे, उसके लिए दवाई लाने के लिए दिए थे। कैसा बेटा है तू, मेरी तो कोख ही अपवित्र हो गई। लज्जा आ रही है मुझे तुझे बेटा कहने में। मैं तेरे लापरवाही पे रोऊं या मेरा पति मर गया उसके लिए रोऊं, किस पे रोऊं मैं। तो दोनों चले गए मेरे। एक तो निकम्मा निकला, नालायक मेरा बेटा, जिसने मेरे पति के मरने का कारण बना। ऐसा भगवान किसी को बेटा ना दे। क्या ही करती, ये करने से वापस तो नहीं आ जाता। कुछ हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम आए तो थे, प्रकृति ने जन्म तो दिया अपने बाप को पहचानने के लिए, अपने बाप को ठीक ठाक रखने के लिए, पर हम लोग उलझ गए, पपेट शो देख लिए, कुछ विकारों में उलझ गए। कुछ ऐसी चीज़ें, हमारी संगति ऐसी हो गई कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक घर नहीं लौटे, गोले खाने में लग गए, कुछ स्वाद में लग गए, कुछ विषय इंद्रियों के आकर्षण में भूल गए।
और जब सब कुछ छिन गया, सब कुछ चला गया और कठपुतलियों के बहुत सारे खेल देख लिए और हमें लगा कि मृत्यु तो बहुत निकट है, हो सकता है कि, और जब हमारे शरीर में कुछ नहीं बचा, सांसें भी आधी खत्म हो गई, कुछ बची नहीं, तब हमें होश आया और तब हम लौटे दौड़कर, तो देखा कि खेल ही खत्म हो चुका था। और माँ ने हमें डांटा कि निकम्मे, निर्लज्ज, सांसें लेकर भेजा था ना, कॉल किया था तुमने जब उल्टा होके लटक रहा था पेट में, तूने कहा था बाहर निकलूंगा, भजन करूंगा, इस वादे के साथ भेजा था, तो क्या किया क्या तू? लज्जा आ रही मेरे को तुझे बेटा कहने में। अगला जन्म बेटे का नहीं दूंगी मैं, इंसान का नहीं दूंगी। हमारा भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है ना। जिस व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर है, उस व्यक्ति को तलवार लेकर, अगर कोई नंगी तलवार लेकर उसके सिर पर खड़ा हो जाए, उसे कह दे तेरे में एक ही सांस और एक ही बूंद बची है, तब भी अगर उसके लक्ष्य में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है, तो वो उसकी तीव्रता ही हो सकती है। और लाखों लोगों के इतने विरोधों के बाद भी वो व्यक्ति सप्रेम और सकुशल निकल सकता है, अगर तो ईश्वर के प्रति उसका लक्ष्य मजबूत है। कुछ नहीं होने देगा वो। हमारा नहीं है, हमारा है नहीं, इसलिए हम उलझते भी हैं, निकलते भी नहीं हैं, और छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती है, छोटी छोटी। तो जब तक हम लोगों का लक्ष्य ऊंचा नहीं है, तब तक हमें किसी ने कह दिया तो बुरा, कुछ कर दिया तो बुरा, कुछ नहीं है तो बुरा, कुछ है तो बुरा, सब सुविधा है तो बुरा, असुविधा है तो बुरा। हम मक्खन में से बाल निकालेंगे। जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा है, उतना ही उस व्यक्ति का जीवन ऊंचा है। लक्ष्य हमारा जितना छोटा है, उस व्यक्ति का जीवन उतना ही छोटा है। परमात्मा के लिए संतों ने त्रिलोकी के सुख का त्याग किया है ना। वो इतने सद्गुणी, इतने पुण्यात्मा कि उन्हें इंद्र भी अपने सिंहासन पर बिठाकर खुश हो। ऐसी स्थिति के धनी संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि जितने भी हो गए हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उन लोगों के लिए त्रिलोकी का राज्य भी छोटा है उस सुख के लिए। तो उन्होंने वैसी लगन लगाई होगी ना कि मुझे वो चाहिए ही नहीं, रख तू अपने पास, मुझे जो चाहिए वो मिलता है। तो त्रिलोकी का राज्य, वो क्या बोलते हैं उसको, न्योछावर करके डाल दो। हम क्या डाल सकते हैं? हम नहीं डाल सकते। जिस दिन ये तैयारी हो, उस दिन हमारे लिए सब सुखकारी। तो अभी हम लोग ना पपेट शो देख रहे हैं। पहला स्टेप है हमारा कि हम घर से निकले तो माता ने पैसा तो दिया, सांसें तो मिली, पर हम पपेट शो देख रहे हैं। हमारे लक्ष्य में हम लोग बहुत पीछे। खाना मिला, सोना मिला, पीना मिला, सब ठीक है, इधर हाँ ही ठीक है, हो गया। लक्ष्य कहाँ चला गया? उलझ गए। और उलझ गए इसीलिए सुखी नहीं है, क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं। कोई थोड़ी देर के लिए सुख हो जाए, देखो परेशानियां ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, टेंशन ना हो ही नहीं सकता, बेचैनी ना हो ही नहीं सकता। एक ही चीज में बेचैनी नहीं है। ऐसा नहीं मुसीबत आध्यात्मिक लोगों को नहीं आती, उनको ज्यादा आती है, पर वो फिर भी आनंद में रहते। क्यों? ऊंचा लक्ष्य है, हमारा छोटा लक्ष्य है। छोटे छोटे लक्ष्य में हम उलझ गए। तो हमारी बची हुई सांसें थी ना, वो तो हमने गंवा दी, और फिर हम पछताते हैं। घर आते हैं, देखते हैं कि तो निकल गया हमारे हाथ से, खेलबाजी पलट गई। क्या ही करेंगे?
इसलिए दो कारण लक्ष्य को मजबूत करते हैं, दो चीज़ें लक्ष्य को बहुत ही सटीक बनाती हैं। एक तो वैराग्य हो, या तो ज्ञान हो, या तो इतना प्रेम और भक्ति हो कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाए, प्रेम में प्रकट हो जाता है वो। तो इतना समर्पण और इतना प्रेम हो, भक्ति इतनी हो, या तो भक्ति हो या तो वैराग्य हो, दोनों ही नहीं तो फिर पपेट शो है उलझने वाला। अखंडानंद जी महाराज कहते सतत अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। दुख मिल रहा है ना, परेशानी मिल रही है ना, पर कुछ हो रहा है ना, ये सह लेने से अगर तेरी प्राप्ति में मेरा तप हो रहा है, ले ले जो लेना है, मूल्य चुका लेने दे मुझे, ये दृष्टि है। तो मुझे ये क्यों कह दिया, ये क्यों हो गया, मैं इतना भजन करता हूं ऐसा क्यों हो गया, ये सौदाबाजी है। हमारी दृष्टि क्या कहती है वैसा ही हमारा जीवन है। दृष्टि ऊंची है, जीवन ऊंचा है। दृष्टि निम्न है, जीवन निम्न है।